So, Hare Krishna. Welcome back again for our Bhakti Meetup Weekly BMW 7. Today, we are very much gladdened and happy to see two wonderful devotees, Abhishek Prabhu and Nitish Prabhu. So, welcome back, Prabhu. And today, we shall be discussing very important topic about Bhagavad Gita introduction, as we have already started some few weeks before. तो कैसा चल रहा है आप लोग की तरफ बताइए। छठ पूजा तो हो गया, पता नहीं किन किन भक्तों के घर पे छठ पूजा हुआ था। नीतीश प्रभु हैड छठ पूजा, राइट? ओके, आई डोंट नो। Oh no, in your house there is no छठ पूजा. Okay, fine. So how was your experience? All people around doing छठ पूजा, बगल में सब लोग छठ पूजा कर रहे हैं, आपके घर में छठ पूजा नहीं हो रहा है? प्रसाद बहुत अधिक आ गया। क्या छठ पूजा करने से अधिक फायदा हुआ है, नहीं करने पर अधिक प्रसाद आया। अच्छा, ओके, बहुत अधिक प्रसाद आ गया है। एंड अभिषेक प्रभु, अभिषेक, यू डिडंट हैड एनी छठ पूजा, राइट? आपका कोई छठ पूजा नहीं था ना? हुआ? ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। यू वांट टू स्पीक समथिंग, यू कैन स्पीक फॉर ऑल ऑफ अस टू हियर। कुछ बोलना है तो बोलिए। कैसा रहा छठ पूजा उधर? हर जगह छठ पूजा का माहौल था आज सुबह में, है ना? ओके, नाउ वी हैव कृष्णकांत। हाँ, हरे कृष्णा, कृष्णकांत। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे हैं आप? सही हैं? सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ बढ़िया है। चलिए, बहुत अच्छा। एंड वी हैव आल्सो टुडे अनंत कुमार प्रभु। अनंत प्रभु, आपके पास तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है या फिर बीच में कहीं कुछ बताइए, आप उधर बताइए क्या चल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत। यस, so I think net is little slow there. If net is okay, then you can speak also. We will be very happy, more than happy to hear your voice. Hare Krishna. So, and we have also today Suyas Prabhu from Uttar Pradesh joining us from Gorakhpur. So Suyas Prabhu is from NIT second year, now going to second year. So welcome Prabhu. So Krishnakant, Anant Prabhu and Suyas Prabhu. I don't know Suyas had Chhat Puja or not. आप लोग छठ पूजा मनाए कि नहीं? हाँ, हम लोग मनाते हैं। अच्छा, मतलब मैं नहीं, मतलब मेरे फैमिली में लोग हैं। अच्छा, फैमिली के तो घाट पे जाते हैं और वहां पे अर्घ करते हैं सूर्य देवता को। हाँ, वेरी नाइस। And also we have Puranjay joining us just recently. How is everything there, Puranjay, in Malda? Where are you now exactly now? Are you in Kolkata? No, Prabhu. I mean Malda. Okay, you are in Malda. English Bazaar. Okay, that's okay. So Malda and Bihar is quite very close. Yes. So maybe there will be some people those would be actually celebrating this Chhat Puja. Yes. Also. Okay. So hopefully everything is fine from your end all. Yes. So today we shall be starting our today discussion of Bhakti Meetup Weekly, and I'm just going to share with you all the mind map for today. Okay, so these are the things what we are going to discuss today. With that, we'll quickly go ahead with the review of last session. Then we will see what is actually
व्हाट इज द विजन, द रियल विजन ऑफ कृष्णा, कृष्ण को कैसे देखा जा सकता है, कैसे देखना चाहिए कृष्ण को, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे भगवद गीता ओनली अनविल्स इन स्पिरिट ऑफ डिवोशन। भगवद गीता जो है भक्ति भाव से या फिर सेवन मुख होके ही उनको भगवान की या फिर भगवद गीता को समझा जा सकता है, और सबमिशन के थ्रू। और आज हम लोग देखेंगे क्या है पर्पज, भगवद गीता का पर्पज क्या है, उसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। और है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसे प्रभुपाद टेल्स, मनुष्य कम बनता है कोई व्यक्ति, तो कब मनुष्य बनना चालू होता है उसके बारे में देखेंगे। और ऑफ कोर्स वी विल हैव चैंटिंग सेशन, चैंटिंग करेंगे, उसके बाद दीपदान करेंगे, ठीक है। तो आप लोग में से अधिकांश भक्त पिछली कक्षा में थे, you were there in last class, so I just want to know a little bit about you, whatever you remember from last class. So many things had happened whole week. कुछ भी याद है, एक दो पॉइंट बताइए, पिछले क्लास में हमने क्या क्या चर्चा की थी। टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ कुछ पॉइंट्स डाले गए थे, तो क्विकली प्लीज राइट डाउन योर whatever things you remember from last session. So I will be very much happy to know that. Hare Krishna. Yes. After your time starts now. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Yes, every living entity has a relationship with Krishna. That is something type of radical understanding. जितने भी हम लोग यहाँ पे जीव हैं, माइक्रोब से लेके हाथी तक, या फिर हाथी से लेके ब्रह्मा तक, सबों का एक इटर्नल या शाश्वत संबंध है एक ही व्यक्ति के साथ, वो है कृष्ण। बहुत रेडिकल लगता है ना, हाउ every living entity can have the relationship with Krishna or Narayan, but this is the fact, and that is eternal, वो शाश्वत relationship है। Yes, very correct, इसको हमने देखा था। और कुछ पॉइंट्स हैं। Yes, okay, Nitish Pro is giving so many points. Every living entity relationship, different types of relationship like शांत, दास्य, वात्सल्य and माधुर्य। Yes, अलग अलग तरीके के जो रिलेशनशिप यहाँ पे मौजूद है, जैसे किसी व्यक्ति का किसी पेड़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो शांत का है, या फिर किसी व्यक्ति के घर पे कोई उनका सर्वेंट है तो दास्य का है, या फिर कोई खुद का सर्वेंट है किसी के प्रति वो दास्य का है। तो यहाँ पे जितनी सारी जो रिलेशनशिप है वो सारी सिमिलर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज आल्सो देयर, बट दो रिलेशनशिप, वो जो संबंध है वो नित्य है, और यहाँ पे जो संबंध है वो क्या है, अनित्य है, मतलब कि टेम्पोररी। तो ये अंतर है। और Puranjay is writing Bhagavad Gita only can be understood by unallied devotees. Yes, very correct. Bhagavad Gita can be understood by devotees only. Very nice. Abhishek Gupta, 4 types of relationship with Krishna. Yeah, correct. 4 types of relationship. Usually it is 5 types of relationship, and for advanced devotees it comes to 4 types only, because Santa they actually won't count much. Okay, Santaras they won't count much, so it becomes 4 in one sense. So thank you so much for all of yours. A quick recap. Okay, so let's go ahead. So I just want to know, like, I just want to know how many of you have read that small little PDF I sent. To just read it before coming for the meeting. Yeah, I don't know. You can tell if you have read it. It's very nice. It's just 2-3 minutes. So in that way, I will go ahead. Yes. Okay, Nitish Prabhu has read it. Okay, Abhishek Prabhu read it. Ranjay also read. Okay, thank you so much, all of you. Most of you have read it. So thank you so much. That is nothing but वो श्रील प्रभुपाद जी का जो बुक है भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता एज इट इज, जैसा है वैसा यथावत, उसके इंट्रोडक्शन के परिचय का एक्सर्ट है, जिसको मैंने पीडीएफ करके आपको
भेजा था, जिसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी मच enthusiastic to go ahead because all of you have already read it. Okay, so what are those things what we are actually going to discuss? That is nothing but from that only. Okay, so that is vision of Krishna by sages. So it has been told, बोला जा रहा है कि भगवद गीता को सिर्फ अर्जुन तरह के जैसे लोग ही समझ पाते हैं या भगवान की भक्ति समझ पाते हैं। तो क्यों ऐसा है, एंड अर्जुन का क्या विजन है कृष्ण के प्रति, वो क्या विजन है उसके बारे में बहुत ही अच्छा श्लोक है। अर्जुन बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, मतलब परम धाम मतलब है कि पूरे पूरे संसार विश्व के धारण करने वाले आप हैं। पवित्रम, आप सबसे शुद्ध हैं। परमम भवान, और आपकी जो भाव है वो भी महान है। तो इस तरह से आप शाश्वत हैं, इटर्नल है, शाश्वतम, और आपका कभी जन्म नहीं होता। तो ये सारे चीज बोला तो जा रहा है। हो सकता है ना कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति किसी के बारे में बोले तो दूसरा व्यक्ति बोल सकता है कि अरे इसका है ना, ये इसका क्या बोलते हैं उसको, इसका चाटुकार है, या फिर है ना इसका दोस्त है तो इस कारण बोल रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में उन्होंने बोला है कि सिर्फ ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जितने भी ऋषिगण हैं, असित, देवल, व्यास, ये सभी इसको निर्धारित किए। दे ऑल हैड ओनली वन कंक्लूजन, सबों का एक ही कंक्लूजन है कि कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम है और कृष्ण परम ब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं, वो परम ब्राह्मण है, वो परम धाम है, वो सबसे पवित्र है। तो ये जो कृष्ण एंटिटी जो है, गॉड का जो प्रिंसिपल है, उसकी एपिटोम मतलब कि इट्स लाइक एपेक्स ऑफ द गॉड, दैट इज उसके एपिटोम है। तो इसको सिर्फ अर्जुन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अर्जुन कृष्ण का दोस्त था इसलिए फ्लैटरी कर रहा होगा कृष्ण को। नहीं, जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी सेजेस हुए हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं, दे ऑल सेजेस आर यूनिवर्सल सेजेस, वो सभी अभी भी मौजूद हैं। तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। और बाद में कलयुग में बहुत सारे आचार्य आए हैं, जैसे शंकराचार्य। आज से 1600 साल पहले शंकराचार्य आए। उसके बाद आज से 1002 साल पहले श्रीपाद रामानुजाचार्य आए। उसके बाद आज से करीब 800 साल पहले विष्णु स्वामी। उसके बाद मध्वाचार्य आए करीब 700 साल पहले। तो इस तरीके से आई एम सीइंग समथिंग, ओके, सो इस तरीके से जितने भी आचार्य हैं सबका एक ही कंक्लूजन है, वो है कंक्लूजन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो सभी बहुत अलग अलग जगह पे रहने वाले साइंटिस्ट का अगर कोई अपैरेटस में उनका अपने रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद उनका कंक्लूजन एक ही होता है, मतलब कि उसको माना जाता है कि दिस इज ओके, परफेक्ट फॉर टाइम बीइंग। बट not only different places people are speaking one thing here, but for different time intervals people are speaking only one thing, that is Krishnastu Bhagwan Swayam. Krishna is the supreme param brahman, no one else, and they are saying no one else as well. Krishnastu Bhagwan Swayam. So this is actually vision of Krishna by the sages. So unless we have this understanding, जब तक कि हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो परम नियंता, परम ब्राह्मण है और प्रत्येक एटम में निवास करते हैं, प्रत्येक एटम में, एटम तक, प्रत्येक अणु तक उनका विस्तार है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझे, तब तक भगवद गीता को सही में नहीं समझ पाएंगे। तो भगवद गीता जो है वो स्पिरिट ऑफ डिवोशन और सबमिशन से ही समझा जा सकता है। स्पिरिट ऑफ डिवोशन और सबमिशन। स्पिरिट ऑफ डिवोशन मतलब क्या कि टू बी आवरसेल्फ सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज द मूड
of devotion and submission. To be subordinate, to be having a relationship with the Lord. So that is actually called the spirit of devotion and submission. तो उसी से भगवद गीता को समझा जा सकता है. अन्यथा भगवद गीता को अगर कोई पढ़ के सोचे कि नहीं बस पढ़ूंगा, ऐसे बहुत सारे आजकल के लोग हैं. भगवद गीता क्योंकि बहुत फेमस किताब है, उसको उठाते हैं और उठाने के बाद उस पर अपना दिमाग लगाते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं और ये समझते नहीं है कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं. उसको पहले प्रैक्टिकली उसको समझा जाए. We should take it literally मतलब कि अक्षर से जो बोला गया उसको समझना और उसको कार्यान्वयन करना. तो वो नहीं करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है उनका. इट इज जस्ट लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से, जैसे कि हनी का बोतल है, हनी के बोतल को अगर बिना खोले हुए कोई हनी खाना चाहेगा तो कैसे खा सकता है, खा पाएगा क्या? जैसे हनी का जो बोतल होता है, कांच का बोतल होता है, अंदर में हनी होता है, तो हनी को देख के कोई मधुमक्खी अगर उसको बिना ढक्कन खोले हुए खाना चाहे तो कभी भी खा नहीं पाएगी. तो उसी तरह से भगवद गीता जो है वो अनविल तभी होता है जब उसका ढक्कन खोला जाए. ढक्कन क्या है? ढक्कन खोलने का जो प्रोसेस है, दैट इज एक्चुअली द स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड सबमिशन. The spirit of devotion and submission to Supreme Lord and His devotees. And His devotees are, Supreme Lord is never alone. So Prabhupada tells many times, भगवान कभी भी अकेले नहीं है. Lord is always there along with His Shaktis, all His potencies, and we are also one of the potency. But He have internal potency as His most intimate devotees as well. So with this spirit of devotion and submission, we can understand Bhagavad Gita, and of course we can understand Krishna. Otherwise, just meddling our head, hardly we can get anything. Okay, so now we'll go to what is the purpose of Bhagavad Gita. So what is the purpose of Bhagavad Gita? So in this we had something to be discussed. Yeah, these all things we discussed, that Bhagavad Gita won't tell that you become God, not that Bhagavad Gita won't tell that Krishna was ordinary man. Krishna कोई सामान्य व्यक्ति था हमारे जैसा. And Bhagavad Gita also won't tell that Krishna was any extraordinary man. कोई महान पुरुष था. कुछ लोग बोलते हैं ना कि Krishna was a great personality, है ना? Just like in history of the world there are great personalities. So he was also one of them. But no, Krishna was not just an extraordinary man. Krishna is the supreme personality of God. He is present right now and he will be there supreme forever. That's why he tells deliberately, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्. He tells that I come means he tells in present tense. ये present tense में बात चल रही है कि मैं बार-बार आता हूँ, जब धर्म की हानि होती है मैं बार-बार आता हूँ. मतलब कि he is a concrete present reality. He is not a past. He is not a feature which has actually was there in past and it has gone, will never come. No, he is a present man. And we all are present man, but his swarupa, his form, उसकी जो form है वो हमेशा present है. He is always there. लेकिन बड़े-बड़े महान लोगों का जो quote unquote महान लोगों का जो form है, एक बार गया तो फिर से वो form repeat नहीं होगा. He will never come with that. Just like Mahatma Gandhi, a personality which is never going to come back again. Never. उसके टाइप का आदमी, उसके टाइप का कैरेक्टर, no. But it's not with Krishna. कृष्णा प्रत्येक मिलेनियम में आते हैं, ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में आते हैं और exactly almost exactly same type की activities करते हैं. Only he can do, because he comes by his own planning and we come by his planning. तो ये अंतर है. Krishna is the supreme controller and supreme Godhead. So this is actually something which we all devotees should understand at first hand, and this is actually the consciousness that has to be spread for the first class and top class, the ultimate benefit of the humanity of the world, as humanity as well as the common living entities. So what is the purpose of Bhagavad Gita? What is the purpose of Bhagavad Gita?
what is the purpose of Bhagavad Gita? If someone can, if you have read it, then you can tell something about it. So you have time now, just 10 seconds. Please write down what is the purpose of Bhagavad Gita was written in that excerpt that I shared with you all one day before. Yes. What is the purpose of Bhagavad Gita? So I need some inputs from your side, because I just want to make it a little more interactive, rather from me only you are getting something here. Rather, I want something from your side too. Okay. So quickly, please go ahead, write down something in the chat box. What is the purpose of Bhagavad Gita? Hare Krishna. Okay. I'm able to see Abhishek, Prabhu, Anand, Prabhu, Ishant, Ishant, Prabhu, join Nitish, Prabhu, Pandya, Sumit, Prabhu, Shresh, Prabhu. Okay, so please go ahead. Please write down something. And I think you are able to see the whole Veda base as well in front of you, in which it's written what is the purpose of Bhagavad Gita. Okay. So Bhagavad Gita is actually, it's mentioned here, is to deliver the mankind from the nescience of material existence. Are you able to see my screen in Veda base? Hare Krishna. Are you able to see Veda base? Some responses. Okay. Yeah, revive self consciousness into believing we are servants of Krishna and attain perfection. Thank you so much, Suyas Prabhu. Okay. That's great. So, you know, what is the purpose of Bhagavad Gita? Srila Prabhupada tells it. The purpose of Bhagavad Gita is to deliver mankind from the science of material existence. भगवद गीता का उद्देश्य है कि लोगों को अंधकार से निकालने, यही भगवद गीता का पर्पज है। भगवद गीता का पर्पज यही है कि लोगों को कैसे अंधकार से निकाले। अंधकार क्या है कि we are thinking ourselves to be non-existent. We are thinking ourselves to be the body which is actually non-existent. Actually, we are not the body, but we are thinking ourselves to be the body. And because of this, इसके कारण, अपने आप को शरीर समझने के कारण, दिन रात हमेशा चिंतित रहते हैं हम लोग। हमेशा चिंतित रहते हैं कि बॉडी का क्या होगा। Ultimately, the fear of death is topmost. और अपने आप को शरीर समझ के हमेशा लोग इस तरीके से भय में रहते हैं। तो to take them out, that is the actually purpose of Bhagavad Gita. और उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि how to actually, I just share this. Okay. So what is the purpose of Bhagavad Gita? That we understood that is to come out from the nescience, the darkness, the ignorance. So then Srila Prabhupada writes, so this is actually, ये जो है, to come out from nescience, this is actually beginning of human life. जब तक कोई व्यक्ति अपने बारे में नहीं समझे, तब तक वो मनुष्य हुआ ही नहीं। Srila Prabhupada is actually trying to emphasize upon this. मनुष्य जन्म, मनुष्य मतलब हुआ कि वो इंक्वायरी करे किसके लिए, कि वो दुख क्यों खा रहा है, वो कौन है, कहां से आया है, क्या कर रहा है, कहां क्या करेगा फिर फ्यूचर में, ये सारी इंक्वायरीज उनको करना चाहिए। Just like when I was in childhood, I used to ask my mother that, mother, from where I come? So mother used to tell that, no, you are flying in the sky and fairy tale. आप उड़ रहे थे और उसके बाद फिर नीचे किसी तरीके से पेड़ के ऊपर गिरे, फिर मैं वहां से आपको नीचे लेके आई। बच्चों की कहानी बता, लेकिन I was not satisfied. I was thinking really I was flying. So then I used to ask that, how did you get me? So this is actually inquiry that everybody should have. बचपन में हम लोग बहुत सारी इंक्वायरी करते थे, लेकिन जब बड़े होते हैं उसके बाद इंक्वायरीज कट जाती है, उसके बाद बस रह जाता है क्या, दौड़ते रहो, भिड़िया दसान, दौड़ते रहो, जो अगल बगल में लोग कर रहे हैं बस वही करो। So hardly we have now access, because of our great wonderful educational system, to the literatures like Ramayana, Mahabharata and Bhagavad Gita.
और उसके कारण बस पूरा लाइफ निकल जाता है और अंततोगत्वा आदमी निकल जाता है बॉडी से, दूसरे बॉडी में चला जाता है, पता नहीं जानवर बॉडी में जाता है, किसी बॉडी में चला जाता है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये पहला चीज है जो कि वेदांत सूत्र बोलता है कि कोई मनुष्य तभी गिना जाता है मनुष्य की श्रेणी में जब वो ब्रह्म की जिज्ञासा करे कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए उसको, जिससे कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सके। तो ये है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो अपने बारे में इंक्वायरी करे। और वही है पूरा भगवत गीता, जिसमें द साइंस ऑफ अध्यात्म आदिभूत आदि दैव सब कुछ उसमें बहुत विस्तार से भगवान श्री कृष्ण बताया है, जो कि पूरे के पूरे ह्यूमन सोसाइटी को इंग्लैडेंट करने वाला या फिर उनको अंधकार से, तमो के अंधकार से निकालने वाला है। तो यह है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका पाठ अगर कोई प्रत्येक दिन करता है तो गारंटेड है he will be actually the most consistent, most regular, happy customer of Bhagavad Gita. I mean, most happy man of the world. कोई भी व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस को, बुद्धि को अगर भगवद गीता की पानी में स्नान करवाता है प्रत्येक दिन, तो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करेगा, कभी नहीं। बिकॉज जो भगवद गीता की जो वाणी है भगवान श्री कृष्ण परम प्रसन्न भगवान की मुख से निश्रित है, और उसके कारण क्या है कि इसमें बहुत ही अद्वितीय पोटेंसी, और कोई भी बस बिना समझे हुए भी अगर उसको सुनता है, उस श्लोकों को पढ़ता है, तो क्या होगा कि उसका ऑटोमेटिकली लाइफ विल बी लाइक डिवाइनली ऑपरेटेड, नहीं तो डेविलिशली ऑपरेटेड हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं या फिर तरह तरह के चीजों में घुस जाते हैं, उसके कारण क्या होता है समस्याएं बढ़ जाती है। लेकिन अगर भगवद गीता को अगर प्रत्येक दिन पढ़ेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस बहुत ही शार्प रहेगी और बहुत ही स्वच्छ रहेगी। तो हम लोग लास्ट पड़ाव पे पहुंचे हैं अभी तक, चैंटिंग के पड़ाव पे। तो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने देखा कि अर्जुन सिर्फ अर्जुन ही नहीं बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण परम प्रसिद्ध भगवान है, जितने भी सेजेस हुए हैं, और एक टाइम के सेज नहीं, फॉर द हिस्ट्री, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री से अभी तक सभी सेजेस का एक ही निर्णय है, कृष्णा ही परम प्रसन्न भगवान है। और इस भगवद गीता को हम लोग भक्ति और सबमिशन से ही समझ सकते हैं। पर्पज भगवद गीता क्या है? लोगों को अंधकार से निकालना, ज्ञान के प्रकाश तक लाना। और बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग मनुष्य कब होता है? जब वो अपने बारे में इंक्वायरी करते हैं कि वो कौन है और कहाँ थे पहले और कहाँ जाएंगे फ्यूचर में। तो इस तरीके की इंक्वायरी करने वाला व्यक्ति मनुष्य की श्रेणी में कहा जाता है वेदों के अनुसार। नहीं तो वेदों के अनुसार अगर ये सारी इंक्वायरी नहीं करते तो उनको पशु की श्रेणी में डाला गया, उनको बोला द्विपाद पशु, एनिमल ऑन द 2 legs। तो of course we are not that, we are not among them, we are not animal, but we are human beings who have the conscience to inquire about what is actually Brahman, Athato Brahma Jigyasa. So thank you so much. Now we are into our most important section of our today's session, chanting. So some devotees are okay. So are you all okay now to go ahead with chanting? आप लोग सभी ठीक है, वार्म अप है, इंटरेस्टेड हैं? तो प्लीज राइट डाउन वार्म्ड अप, WARM, क्योंकि ठंडी बढ़ रही है तो हो सकता है कि, है ना? Okay, so warmed up. Okay, thank you so much, Nitish Bro. So please write down, all of you, if you are now enthusiastic to go ahead with the chanting, we'll go ahead with the chanting. Then we'll go ahead with the Dibna as well. Okay. So thank you so much, all of you. So let's go ahead. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhut Vishnu. Jai Shri Radha Krishna.
हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम